हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्लास 6 का। तो आज हम उसी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। सबसे पहले हम उसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सारे चैप्टर से सारे टॉपिक्स कवर करेगा। उसके बाद हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमें चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आया तो क्वेश्चन आंसर के द्वारा आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर करते हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। अब इस चैप्टर में बच्चों हमने सेपरेशन के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है सेपरेशन के बारे में कि सेपरेशन क्या होता है, इसकी जो विधियां हैं, क्या क्या विधियां हैं। ठीक, हमने पढ़ा कि सेपरेशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि सेपरेशन क्यों किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, क्यों किया जाता है। फिर हमने इसकी अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ा। अलग अलग विधियों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था बच्चों। ठीक, चलिए तो एक एक करके अब इसे क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ा जाए। Which method is used to separate tea leaves from tea? यानी कि चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? क्या वो फिल्ट्रेशन है, या सेडिमेंटेशन है, या डिकेंटेशन है, या सब्लिमेशन है। देखो बच्चों, वो मेथड है हमारा फिल्ट्रेशन, यानी कि निस्पंदन। फिल्ट्रेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम चाय की पत्ती को चाय से अलग कर रहे हैं, यानी कि फिल्टर कर रहे हैं। इसीलिए इस टेक्निक को क्या कहा जाएगा? फिल्ट्रेशन कहा जाएगा। अब सेडिमेंटेशन तो एक अलग टेक्निक हो गई। यहाँ पर क्या होता है कि जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ये जो हम कह सकते हैं जो हैवियर कंपोनेंट होते हैं, वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। ठीक, जबकि डिकेंटेशन क्या है, एक अलग तरह की प्रोसेस है। सब्लिमेशन तो अलग ही प्रोसेस है। ठीक, चलिए अगले सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर यूजिंग वाटर? यानी कि जल के प्रयोग से मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। तो जल के मिश्रण में किसका उपयोग किया जाता है? देखो, हैंड पिकिंग का उपयोग, यानी कि हाथ से चुनना, इसका उपयोग तो बिल्कुल नहीं किया जाता। ठीक, इसका उपयोग तो हम हाथ से अलग अलग सॉलिड में से अलग अलग इम्प्योरिटीज के लिए करते हैं। विनोइंग भी अलग प्रोसेस है। तो इसका आंसर है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, दो लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो दो लिक्विड को डिकेंटेशन की प्रोसेस में अलग किया जाता है। दोनों लिक्विड कैसे होते हैं? इमिसिबल लिक्विड होते हैं, यानी कि आपस में जो घुलते नहीं, इस तरह के लिक्विड को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। ठीक, और सेडिमेंटेशन में भी इसी तरीके से जो भारी घटक होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, जो हल्के होते हैं वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं। इस तरीके से सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में पृथक्करण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स? यानी कि अनाज से भूसी अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब अनाज से भूसी हम अलग करते हैं, तो कैसे अलग करते हैं? देखो, हैंड पिकिंग तो ये है नहीं, थ्रेसिंग है नहीं, क्योंकि थ्रेसिंग में तो डंठल से अनाज के कणों को अलग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो अनाज से भूसी को अलग कैसे किया जाता है? विनोइंग की प्रक्रिया से। कैसे किया जाता है बच्चों? विनोइंग की प्रक्रिया से। कैसे? हम क्या करते हैं, एक हाइट से ऊपर से क्या करते हैं, किसी सूप की मदद से क्या, या किसी कंटेनर की मदद से ऊपर से थोड़ा हाइट पर चढ़ करके क्या डालते हैं, जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, या हम कहते हैं अनाज होते हैं, वो डालते हैं। फिर उस अनाज में जो भूसा होता है वो हवा के माध्यम से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। किसके माध्यम से? हवा, यानी कि, या हम कह सकते हैं वायु के माध्यम से क्या हो जाता है? वो जो भूसा है या और भी जो उसमें अशुद्धियां होती हैं वो अलग हो जाता है। ठीक, और जो अनाज के कण है वो एक जगह पर उनका ढेर बन जाता है। ठीक, चलिए तो पहले तीन क्वेश्चन ये आप नोट कर लीजिए बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज, यानी कि विभिन्न आकार के ठोस कणों को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो विभिन्न जो हमारे क्या होते हैं आकार के जो ठोस कण होते हैं, तो उन्हें कैसे अलग किया जाता है, छलनी की मदद से। हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम आटे की बात करते हैं, तो आटा कैसे होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत, यानी कि जो उसके कण है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो छलनी की मदद से नीचे आ जाते हैं, और जो उसमें जो थोड़ा बड़े साइज के कण होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक, या हम जैसे कोई दाल है, ठीक है, तो कोई छोटी दालें हैं और कोई बड़ी दालें हैं, तो उसको कैसे किया जाएगा, तो उसमें हम थोड़ा बड़े साइज की छलनी का उपयोग करेंगे, जिसमें से दाल के छोटे छोटे दाने नीचे आ जाएंगे, बड़े बड़े दाने ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं ना दो ठोस कणों को, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये विधि कौन सी है, सीविंग, यानी कि छलनीकरण जिसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय, अब लास्ट लेक्चर में हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था, बहुत डिटेल में हम इसको अच्छे से पढ़ रहे थे कि नमक जो है समुद्री जल से कैसे प्राप्त किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, क्या वो फिल्ट्रेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। कंडेंसेशन, बिल्कुल भी नहीं, वो किया जाता है इवेपोरेशन से। इससे इवेपोरेशन से। हमने क्या कहा था कि समुद्र के किनारे लोग क्या करते हैं, पानी को जो भी जब हम सॉल्ट बनाना होता है तो उसके किनारे पानी को क्या कर लेते हैं, अलग से भर के गड्ढा करके रख लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब धूप पड़ती है तो इवेपोरेशन के कारण वो पानी क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और नमक नमक नीचे बच जाता है। ठीक, तो कौन सी प्रक्रिया, इवेपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर, यानी कि रेत को पानी से अलग करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। देखो, रेत से अगर पानी को अलग करना है तो रेत और पानी का एक मिश्रण होगा, तो उसे फिल्टर पेपर की मदद से अलग किया जा सकता है ना। हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की एक कोन बनाएंगे, उसमें डालेंगे और रेत रेत ऊपर बच जाएगा, पानी पानी नीचे आ जाएगा छन करके, है ना। तो कौन सी प्रोसेस है ये हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, निस्पंदन जिसे कहा जाता है। चलिए बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेथड यूज टू सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, यानी कि चावल से कंकड़ को अलग करने की जो विधि है उसे क्या कहा जाता है, उसे हैंड पिकिंग कहा जाता है, यानी कि हाथ से चुनना या हस्त चयन कहा जाता है बच्चों। ठीक, ये तो सिंपल था। व्हाट इज द मेथड यूज टू सेपरेट आयरन नेल्स फ्रॉम सॉडस्ट, यानी कि लकड़ी के बुरादे से लोहे की कीलों को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है। हमने कहा था कि मैग्नेट से, यानी कि चुंबक से जो भी पृथक्करण होगा उसे क्या कहा जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण या मैग्नेटिक सेपरेशन कहा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैग्नेट की मदद से ही हम सेपरेट करेंगे आयरन नेल्स को, तो यह है मैग्नेटिक सेपरेशन। अगला है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि इन सब में से कौन सा मेथड है जो सेपरेशन का मेथड नहीं है। देखो बच्चों, फिल्ट्रेशन से तो हम सेपरेट करते हैं, अगर हमें रेत और पानी का मिश्रण सेपरेट करना है तो फिल्ट्रेशन से करेंगे, अगर हमें अनाज से भूसा अलग करना है तो विनोइंग से करेंगे, अगर हमें डंठल से अनाज अलग करना है तो थ्रेसिंग से करेंगे, लेकिन बॉइलिंग बॉइलिंग से हम किसी भी प्रकार का पृथक्करण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पृथक्करण की विधि नहीं है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी कॉल द सॉलिड दैट सेटल एट द बॉटम ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, यानी कि जो ठोस सेडिमेंटेशन के दौरान नीचे बैठ जाते हैं उन ठोस पदार्थ को क्या कहा जाता है। देखो बच्चों, जब हम फिल्ट्रेशन मेथड से क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, जैसे हम रेत और पानी को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक, मतलब रेत और पानी को पृथक करते हैं रेत और पानी के मिश्रण से। तो कैसे पृथक करेंगे, उसको फिल्ट्रेशन टेक्निक से करेंगे, जहां पर रेत ऊपर बच जाती है। ठीक है, तो रेत अलग बच जाती है तो रेत को क्या कहा जाता है, रेजिड्यू कहा जाता है। ठीक है, रेत को क्या कहा जाता है, रेजिड्यू कहा जाता है। वैसे यहाँ पर बात हो रही कि जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है उसके दौरान जो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं ना, जो ठोस पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, उन्हें कहा जाता है सेडिमेंट,
उन्हें सेडिमेंट कहा जाता है। ठीक, सिंपल। सॉल्यूट नहीं कहा जाता। सॉल्यूट तो क्या होता है? सॉल्यूट क्या होता है? देखो, सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिलकर के क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है। फिल्ट्रेट क्या होता है? जब हम किसी चीज को फिल्टर करते हैं तो वो जो नीचे हमारा जो बनता है ना, जिसको हमने फिल्टर किया, उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है। और रेजिड्यू क्या हो जाता है? जो ऊपर बचता है उसे अवशेष यानी कि रेजिड्यू कहते हैं। ठीक। तो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में तो ये इनमें से कोई काम नहीं आता। तो जो काम आता है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है सेडिमेंट, यानी कि उसे कहा जाता है सेडिमेंट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द क्लियर लिक्विड अबव सेडिमेंट इज कॉल्ड। अच्छा, सेडिमेंट के ऊपर जो साफ तरल होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे, अगर आप सोच रहे हैं कि उसे रेजिड्यू कहा जाएगा, बिल्कुल नहीं। रेजिड्यू हमारे फिल्ट्रेशन की टेक्निक में ही काम आता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन की टेक्निक में ही हम उसे रेजिड्यू कहते हैं। सॉल्यूशन भी उसे कहा नहीं जाता, उसे कहा जाता है डिकांटेट। ठीक, चलिए, फिल्ट्रेट भी उसे नहीं कहा जाता। अगला, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड विनोइंग? विनोइंग के पीछे क्या प्रिंसिपल है? देखो, विनोइंग की टेक्निक क्या होती है कि इस प्रकार, ठीक है, ऊपर से सूप की मदद से क्या डाला जाता है? जो ग्रेन्स हैं उनको नीचे डाला जाता है। ठीक है, सूप की मदद से क्या डाला जाता है? ग्रेन्स नीचे। तो ग्रेन्स का इस प्रकार से क्या बन जाता है? ढेर यहाँ पर बन जाता है। और हवा की मदद से, यहाँ से हवा चल रही होगी, है ना, हवा की मदद से यहाँ से जो भूसा है, ये चीजें हैं, वो सब क्या हो जाती है? अलग हो जाती है और अलग जगह पर जाकर के गिरती हैं। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल कौन सा? देखो, प्रिंसिपल की अगर हम, यानी कि यहाँ पर अगर सिद्धांत की बात करें तो देखो, ये कैसे कंपोनेंट है? भारी है ना, ये अवयव कैसे हैं? भारी है, इस वजह से यहीं पर ही नीचे आ जाते हैं। और ये कैसे हैं? हल्के हैं। ये कैसे हैं? हल्के हैं, जिस वजह से ये वायु की मदद से किनारे चले जाते हैं। तो यहाँ पर वेट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वजन में डिफरेंस है। दोनों के वजन में क्या है? अंतर है। ठीक है, क्योंकि ग्रेन्स क्या है? भारी हैं, इसीलिए वो नीचे गिरते हैं और हवा से नहीं उड़ते। और जो भूसा है या उसमें और जो अशुद्धियां हैं, वो कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, जिस वजह से वो अलग से किनारे की तरफ हवा से उड़ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? वेट का डिफरेंस, यानी कि वजन का अंतर है। नोट कर लीजिए बच्चों से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डिकेंटेशन इज यूज्ड आफ्टर। डिकेंटेशन किसके बाद यूज किया जाता है? तो वो है सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन के बाद डिकेंटेशन यूज किया जाता है। अगला, विच मेथड इज बेस्ट टू सेपरेट शुगर फ्रॉम वाटर? यानी कि पानी से चीनी को अलग करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? वो है इवेपोरेशन। क्या है? इवेपोरेशन। अगला, विच मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर लिक्विड? यानी कि लिक्विड, कौन सी विधि जो है तरल पदार्थों पर लागू नहीं होती? वो है सीविंग। देखो, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और डिकेंटेशन तीनों ही लिक्विड पर क्या होती है? लागू होती है। लेकिन सीविंग, छलना, यानी कि छानने की जो प्रोसेस होती है, इस सीविंग की जो प्रोसेस है, ये तरल पदार्थों पर लागू नहीं होती। यहाँ पर हमें दोनों ही पदार्थ कैसे चाहिए होते हैं? ठोस चाहिए होते हैं। लेकिन दोनों के सिर्फ जो है कणों के जो साइज है उसमें क्या होता है? अंतर होता है। कुछ कण छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सीविंग की प्रक्रिया में सेपरेशन करते हैं बच्चों। नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इवेपोरेशन? यानी कि वाष्पीकरण के दौरान होता क्या है? क्या होता है? क्या पानी जो है वो बर्फ में बदल जाता है, या भाप में बदल जाता है, या भाप जो है वो पानी में बदल जाती है, या पानी जो है ठोस में बदल जाता है, या पानी जो है ठोस को छानता है? तो यहाँ पर वाष्पीकरण के दौरान होता क्या है कि पानी जो है वो भाप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वाष्प बन जाता है। अगर हम किसी कंटेनर में क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, ठीक, और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो हम क्या देखते हैं? कुछ समय बाद ये पानी की जो मात्रा है, अभी देखो पानी की मात्रा कितनी है?
अभी देखो पानी की मात्रा इतनी है, ठीक। अब कुछ समय बाद हम देखेंगे पानी की मात्रा इतनी हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे पानी सारा गायब हो जाएगा। यानी कि हुआ क्या, पानी किस में परिवर्तित हो गया, भाप में परिवर्तित हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच सेपरेशन इज यूज फॉर मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यानी कि पानी और जल, तेल और जल के मिश्रण को, तेल और पानी के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाई जाती है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, यानी कि अवसादन और निक्षालन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू रिमूव आयरन फ्रॉम अ मिक्सचर, यानी कि किसी मिश्रण से लोहे को अलग करना, लोहे को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसी भी मिक्सचर से अगर हमें लोहा अलग करना है ना, लोहा है या लोहे की कोई कील है, लोहे का कुछ बुरादा है, तो किसकी मदद से अलग किया जाएगा, सिंपल सी बात है, हम किसी चुंबक की मदद से कर सकते हैं। क्योंकि चुंबक क्या करेगा, जो मैग्नेट क्या करेगा कि जो हमारा लोहा है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, आकर्षित करेगा, आकर्षित होकर के वो उस पर चिपक जाएगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मैग्नेट का उपयोग किया जाएगा। टोंग्स यानी कि चिमटी का उपयोग बिल्कुल नहीं, छलनी का उपयोग तो और भी नहीं, वाटर का उपयोग तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक। तो ये कुछ मेथड्स थे। चलिए तो इन्हें नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट स्मॉल इम्प्योरिटीज फ्रॉम फ्लावर, यानी कि आटे से छोटे कणों को अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। सिंपल, ये तो सब जानते हैं, सीविंग यानी कि छलना का उपयोग किया, छलनी छलना जिसे हम कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड यूजेस सनलाइट टू सेपरेट अ सब्सटेंस, यानी कि कौन से मेथड में सूर्य की रोशनी का उपयोग किया जाता है पदार्थ को सेपरेट करने के लिए। तो ये आपको सोचना है कौन से मेथड में किया जाता है सूर्य की किरणों का उपयोग या सूर्य की रोशनी का उपयोग। देखो सूर्य की रोशनी से मिलता क्या है, हीट मिलती है, ठीक है। तो हीट अगर किसी सरफेस पर पड़ रही है और कोई सब्सटेंस सेपरेट हो रहा है तो वो हो रहा है इवेपोरेशन, क्योंकि यहाँ पर हीट गिरती है पानी के ऊपर, सरफेस पे, पानी की सतह पर, और पानी की सतह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक। और इस तरीके से हम जो है, जो समुद्र का पानी होता है उससे नमक भी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं इसी प्रक्रिया से। चलिए नोट कर लो बच्चों। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन, यानी कि ग्रेन से, अनाज से भूसी अलग करने की जो मेथड है उसे क्या कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है, फटकना भी इसे हम कह सकते हैं। चलिए, व्हाट मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट स्टोन फ्रॉम पल्सेस, यानी कि दालों से कंकड़ अलग करना की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, हैंड पिकिंग कहा जाता है, हाथ से चुनना कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा होगा रिपीट हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में है, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान रखना। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर पार्टिकल्स इज कॉल्ड, यानी कि भारी कणों को नीचे बैठने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है सेडिमेंटेशन, यानी कि अवसादन। फिल्ट्रेशन नहीं कहा जाता, क्योंकि फिल्ट्रेशन में तो क्या करते हैं हम, दो आ, किसी लिक्विड में अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स मिले हुए हैं तो उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, है ना, फिल्टर पेपर की मदद से या किसी कपड़े की मदद से, ठीक। इवेपोरेशन में तो क्या होता है, हीट के गिरने से, हीट के पड़ने से क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। जबकि कंडेंसेशन दूसरी प्रक्रिया है। यहाँ पर कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, वो किसी ठंडी सतह पर टकरा करके क्या हो जाता है, पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो संघनन की प्रक्रिया हो गई, ठीक। तो हैवियर पार्टिकल्स कहाँ पर सेटल डाउन होते हैं, वो होते हैं बच्चों सेडिमेंटेशन में। आगे देखते हैं। फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेट, अब फिल्ट्रेशन किसे सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि ठोस को तरल से। जैसे कि हम कहते हैं कि चाय की पत्ती
को चाय से सेपरेट किया जाएगा फिल्ट्रेशन से। ठीक, चलो, व्हाट इज द मेथड टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी, यानी कि चाय की पत्ती को चाय से कैसे सेपरेट किया जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, नीचे क्वेश्चन आ गया, तो कैसे किया जाएगा, फिल्ट्रेशन की टेक्निक से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस मेथड यूज विंड और एयर, यानी कि इन मेथड्स में से विंड और एयर यानी कि वायु या हवा बोलते हैं हम जिसे, उसका उपयोग किस में किया जाता है, क्या डिकेंटेशन में, सीविंग में, विनोइंग में या फिल्ट्रेशन में। तो बच्चों विनोइंग में वायु का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमने पीछे एक क्वेश्चन था उसमें डिस्कस भी किया था, डायग्राम भी बनाया था, रफली डायग्राम बनाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मेथड यूज्ड टू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर, यानी कि रेत को पानी से कैसे सेपरेट किया जाता है, कई बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, डिकेंटेशन की मदद से। अगला इवेपोरेशन इज यूज्ड टू गेट, अच्छा इवेपोरेशन से हमें क्या मिलता है, क्या हमें साफ पानी मिलता है, या सॉल्ट मिलता है सॉल्ट सॉल्यूशन से, या मड पानी से कीचड़ मिलता है, या चावल से पत्थर मिलते हैं। तो सिंपल वाष्पीकरण में हमें नमक के घोल से नमक मिलता है, सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन कैसे होता है, कैसे मिलता है हमें, इवेपोरेशन की मदद से। अगला क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज इन सीविंग, अब सीविंग में कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है बच्चों, वो है सीव यानी कि छलनी का उपयोग किया जाता है। सेपरेशन इज नीडेड टू, अच्छा सेपरेशन क्यों जरूरी होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो क्वेश्चन है, पदार्थों को अलग करना क्यों आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है बच्चों, चीजों को मिलाने के लिए, या अवांछित पदार्थों को हटाने के लिए, या पदार्थ को नष्ट करने के लिए, या भोजन रंगीन बनाने के लिए। तो भोजन रंगीन बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, पदार्थ को नष्ट तो करेंगे नहीं ना हम सेपरेशन से, बिल्कुल भी नहीं, चीजों को मिलाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस, यानी कि जो अवांछित पदार्थ हैं उनको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए ये आवश्यक है। विच मेथड सेपरेट सॉलिड ऑफ डिफरेंट साइज, तो कौन सा मेथड है जिससे हम अलग अलग साइज के जो सॉलिड है उनको सेपरेट कर सकते हैं, तो वो है बच्चों सीविंग। ठीक, चलिए चलिए बच्चों, तो आज हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किए। ठीक है, तो इसमें लगभग हमने पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर किया है, कुछ टॉपिक्स रिपीट भी हुए होंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन भी हो गया होगा। बाकी इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।